आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने बार बार आपका भरोसा तोड़ा। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, बहुत ही ज़्यादा एक प्योर सोल हो सकते हैं और इस इंसान की असलियत कभी देख ही नहीं पाए। और जब जब इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा, आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको कई बार माफ़ किया। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक ऐसी जगह पर हैं, जहाँ शायद इनकी ना शक्ल देखना चाहते हैं और ना इनके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। अब इस इंसान के मन में आ रहा है कि कैसे आपका भरोसा फिर से जीता जाए, कैसे आपका एडवांटेज वापस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या चल रहा है इनके मन में इस समय। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रीडिंग के थ्रू। साथ में ही कुछ ऐसे मैसेजेस हैं यूनिवर्स के जो आपके लिए सुनना ज़रूरी हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए स्पेशली यूनिवर्स देना चाहते हैं। इससे पहले कि हम आज की रीडिंग स्टार्ट करें, मैं थैंक यू करना चाहूँगी उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। विनर्स 2990, संदीप सिंह, रेनू गुप्ता, साक्षी कुमार और विशाल सिंह। थैंक यू सो मच। आपने जो भी अमाउंट मुझे भेजा है, मैं प्रे करती हूँ वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में वापस आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो प्लीज़ उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती कोई भी सिचुएशन को अपनी लाइफ में फिट ना करें। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। इस समय उनके मन में क्या चल रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अवेयर कराया जा रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स को जानना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Ace of Swords, the Moon, Eight of Wands, the Tower, Seven of Cups, Queen of Pentacles, Judgment, Knight of Swords, Queen of Wands, Nine of Pentacles, Queen of Swords, Three of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है डेथ। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन से ज़ोडिएक एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ और साथ में कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर वृश्चिक, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, साथ ही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आ रही हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि। अब उसके अलावा जो हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ और तुला राशि। और साथ में ही इक्वल अमाउंट में हमारे पास बाकी के सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। सो ये वाले जो थे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रहे थे। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जो है 13, 1,
18, 8, 16, 7, 13, 3, 13, 9, 13, 12 एंड 20। जो 13 के एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं। और उसके अलावा या दैट इज वन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर इतना क्लियरली यूनिवर्स ने हमारे लिए दो कार्ड्स निकाले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं इस पर्सन की जो सच्चाई है आप में से बहुत सारे लोगों के सामने आई। आप में से बहुत सारे लोगों को कई बार ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, जो भी किया। अब आपको एक चीज समझना यहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ना आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सिंसियर रहे, बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल हो सकते हैं। आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा से है। यूनिवर्स आपको हमेशा एक सेकंड चांस देते रहे हैं क्योंकि आपके कर्मास इतने अच्छे रहे हैं कि आपने कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तो इसीलिए आपको इस इंसान के इंटेंशन से अवेयर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो इसीलिए डिवाइन हायर पावर यूनिवर्स ने आपके सामने इस इंसान का असली चेहरा लाकर सामने रखा। यस, बहुत सारे दुख आपकी लाइफ में आए हैं इस इंसान के कारण, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए। हमारा आज का टॉपिक ही ये है कि कैसे इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा। हर चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपका भरोसा तोड़ सकते हैं। अब ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके खुद के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, रिलेटिव्स में से कोई हो सकते हैं, या फिर कोई एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी रही, जिनसे आपने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये इंसान कुछ ऐसा कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ बहुत ज्यादा एक सिंपल टर्म्स पे जी है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा सेल्फ मेड है। अपनी लाइफ में आपने जो भी किया बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली किया। अपनी लाइफ की चाहे वो छोटी लग्जरीज हों या कुछ बहुत ही ज़्यादा यू नो बड़े तरीके से आपके पास वेल्थ के हिसाब से हो, या जो भी आपकी लाइफ में था ना, आप बहुत ज़्यादा एक सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे थे। और इस इंसान ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि उनको पता था कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक केयरिंग किस्म के पर्सन रहे हैं। आपने कभी भी पैसे को इस रिश्ते के ऊपर वैल्यू नहीं किया। आपने कोई भी अपने इमोशंस इस इंसान को ऐसे नहीं दिखाए कि जहां पर ये इंसान आपके इमोशंस को आपने हमेशा से एक ऐसे इंसान पे ये इमोशंस अपने वेस्ट कर दिए जो इनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करते थे। इन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ शायद एक बहुत ही ज्यादा ये ग्रीडी किस्म के पर्सन हो सकते हैं जिनके बहुत ज्यादा डिजायर्स रहे। हमेशा से इनको चाहिए था कि कुछ ना कुछ इनको लाइफ में मिलता रहे। इनकी ग्रीड कभी भी खत्म नहीं हुई। बहुत ही ज्यादा एक इगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में सोचा था कि आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करेंगे जहां पर आपको शायद बिल्कुल पता नहीं था। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने शायद एक बार मिस्टेक करी, पकड़े गए, उन्होंने सॉरी बोला, आपने उनको माफ किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप किसी तरीके से हार्म हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शायद पैसे या लग्जरी या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको लेकर इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, आपसे पैसे लिए हैं, या आपकी पीठ पीछे आप ही के पैसे या आप ही की प्रॉपर्टी हड़पना। वो पैसे की ग्रीड इस इंसान में बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब आपको इस चीज का पता लगा तो आप बहुत ही ज्यादा ब्रोकन फील कर रहे थे क्योंकि आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकते हैं। बार बार भरोसा तोड़ा है इस इंसान ने, बार बार आपने बहुत इनको माफ किया। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स ने आपको दिया फिर एक और चांस कि क्या इस इंसान के वापस से भरोसा करना चाहिए कि नहीं। और तब आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया कि दिस मस्ट कम टू एन एंड। ओ माय गॉड, यहाँ पर ये कार्ड अगर आप देखेंगे तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक रेपिटेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में इस इंसान ने बना के रखा हुआ था, जहां बार बार आपकी पीठ में इस इंसान ने खंजर घोंपे।
भरोसा आपका उठ गया दुनिया से, भरोसा उठ गया भरोसे वर्ड से, ट्रस्ट से ही आपका कंप्लीटली। ये वर्ड आप में से बहुत सारे लोगों की अब डिक्शनरी में ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इंसान जब आपका भरोसा तोड़ता है, जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उस समय पर आप लाइफ में किसी और इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में आपको इन्होंने छोड़ा है जहां पर एक डेड एंड जैसे कहते हैं ना, उसके आगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि अब आपको क्या करना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन थी जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ करके मूव ऑन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ से ऐसे इंसान को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया, क्योंकि आपको भी पता था कि ये इंसान कभी भी सुधरने वाले नहीं। इनको जितनी मर्जी बार माफ कर लो, इनको किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा सडनली हुई, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई, और उस समय पर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम था, क्योंकि एक मेंटल क्लैरिटी जो होती है ना, वो आपकी एकदम खत्म हो गई। क्योंकि माइंड में इतने सारे थॉट्स आना, तेजी से दिमाग का दौड़ना, ये सारी चीजें आपके साथ स्टार्ट हो गई, बिकॉज इस इंसान ने जब आपका भरोसा तोड़ा, तब आपके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पर और निकालूंगी, देखती हूँ यूनिवर्स हमारे को और कौन से ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं इस इंसान के लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ना इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकले हैं इस चीज में से, क्योंकि इट वॉज वेरी नेसेसरी। बहुत ज्यादा जरूरी था कि अपने पाँव पर खड़े होकर अब अपनी लाइफ अपने सिरे से जिए जाए, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जिया जाए, क्योंकि ये इंसान पर अब भरोसा तो था ही नहीं। अब यहाँ से वापस से अपने लिए कुछ करना, अपने पाँव पर खड़े होना, लाइफ में अब प्रैक्टिकल तरीके से सोचना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। क्योंकि इमोशंस का इस्तेमाल करना, कैसे आपको ग्रांटेड लेना, आपके पैसे को लेकर चीट करना, आपके भरोसे को बार बार तोड़ना, इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा एक आम बात हो गई थी। ओके, यूनिवर्स वापस से, मैंने आपको कहा कि एक और चांस आपको दे रहे हैं, और 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यह भी बताता है कि यस, इस इंसान को आपने फाइनेंसेस और पैसे के साथ भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। यही सोच के मे बी बार बार इस इंसान को आपने पैसे भी दिए होंगे, लेकिन किसी तरीके से आपका एक इमोशंस के साथ खेलना, आपको एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे करना जहां पर इस इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा क्राइसिस है, और आपसे फिर से पैसे लिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा गिविंग बाय नेचर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक इमोशनली सॉफ्ट पर्सन हो सकते हैं इन द रिसेंट पास्ट, लेकिन अब आपको ना वेज ऑफ द वर्ल्ड समझ में आ गया। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग भी है आपके लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपको इतना प्रैक्टिकल, इतना लॉजिकल बना दिया है कि अब आप हर चीज, हर एक इंसान को फेस वैल्यू पे नहीं लेते, उसको एनालाइज करते हैं, चीजों को डीपली सोचते हैं, और साथ में ही किसी को अब अपने आप को ग्रांटेड नहीं लेने देते। और यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में ये स्टेप लें, क्योंकि बार बार इस इंसान का आपको धोखा देना एक संकेत था कि यस, प्रोबेबली एक ऐसा मैसेज आपको यूनिवर्स भेज रहे थे कि इस इंसान को पहचानना जरूरी है, और इससे बेटर कार्ड यूनिवर्स हमारे लिए नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ये कार्ड पोर्ट्रे करता है डिसेप्शन, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आप इस इंसान की असलियत नहीं पहचान पाए। तो कुछ चीजें आपके सामने यूनिवर्स लेकर इसीलिए आए, ताकि आपकी अच्छाई का बार बार फायदा ना उठाया जाए, क्योंकि आपने हमेशा से बहुत अच्छे कर्म किए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल नेचर आपका रहा है। तो उसका फ़ायदा जब कोई इंसान बार बार उठा रहा था, तब यूनिवर्स और डिवाइन ने इंटरवीन किया है, ताकि आपकी आंखें खुल सकें, आपको रियलाइज करा सकें कि ये इंसान इस भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। अब ये पर्सन अलग अलग तरीकों से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपका बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है, बहुत ज्यादा हार्टलेस हो गए, बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचना, आपका फायदा उठाना, और ये सारी चीजों ने आपको कहीं ना कहीं कंप्लीटली तोड़ कर रख दिया। आप शायद इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा आपकी एक बॉन्डिंग इस इंसान के साथ थी, लेकिन एज आई टोल्ड यू, इस इंसान ने कभी भी वो चीज को वैल्यू नहीं किया। इसी रीजन से
आपको इस इंसान से मूव अवे करना बहुत नेसेसरी हो गया और इस रिश्ते को खत्म करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन इस चीज से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि शायद ये बहुत ज्यादा एक क्लोज पर्सन, क्लोज रिलेटिव या खुद के ही बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब वहां पर आपने इस इंसान से बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है, मे बी एक नो कांटेक्ट में चले गए हैं, क्योंकि इस इंसान ने बिल्कुल वैल्यू नहीं किया आपके प्यार को। अब आपको यूनिवर्स ने एक ऐसी सिचुएशन में ला के रखा जहां पर ये पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने ना खुद से अपने आप से वो प्यार करना सीखा, अपने आप को वो प्रायोरिटी करना देना सीखा, जो इस समय पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी मेडिटेशन लगी अपने आप को वापस अपने पाँव पर खड़े करना है और अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना। यू नो जब कोई एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ता टूटता है, भरोसा टूटता है, तब वापस अपने आप को खड़े करना, वापस अपनी लाइफ को दोबारा से जीना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और आप उस फेज से निकले हैं। बहुत सारी पेशेंस लगी है, बहुत सारी मेडिटेशन हीलिंग लगी है, लेकिन आपने वो कर दिखा है, क्योंकि बहुत सारे टाइम आप में से काफ़ी सारे लोगों ने स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, बार बार क्वेश्चन करना हायर पावर को कि ये आपके साथ क्यों हुआ। लाइफ की एक जर्नी है, कार्मिक डेट हो सकता है, ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे आपको कुछ सिखाने के लिए, इसी चीज ने आपको तोड़ कर रख दिया। बहुत बहुत रातें आप में से बहुत सारे लोग काफी रोए हैं, अपसेट हुए हैं, कंप्लीटली ब्रोकन फील कर रहे थे, और इसी रीजन से इस इंसान के साथ आपने सोचा कि नाता तोड़ दो। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, ये वो बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, लेकिन अब ये इंसान आपसे ना वापस या तो कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी तरीके से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, लेकिन अब आप इस इंसान को अपनी बाउंड्री में बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे। क्या चल रहा है इनके मन में इस समय पर, लेट्स सी क्विकली, क्या सोच रहे हैं इस समय। रियलाइजेशन में भी इस इंसान को नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो सकती है, कुछ लोगों की आदत है ऐसे सब काम करने की, और मे बी उनके अंदर या तो कॉन्शियस नहीं होती या किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए देखते हैं उनके मन में इस समय पे क्या है। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। ऑब्वियसली इनको पता है कि आप इनको अपनी लाइफ में कहीं पर भी आसपास भटकने नहीं देने वाले। इनको डर है कि आप ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि बार बार माफ करने के बाद, बार बार भरोसा तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं इनको भी यकीन है कि अब आप इनको बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहेंगे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, अब दिमाग में इनके चल रहा है, क्योंकि देखो एक हो सकता है सेल्फ रियलाइजेशन, कॉन्शियस की बात, लेकिन यहाँ पर कुछ हिडन एजेंडास भी हो सकते हैं, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ना सचेत करना चाहते हैं हमेशा कुछ ऐसे लोगों से जो बार बार ये काम करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि शायद अपनी लाइफ में इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं, या फिर अगर ये फाइनेंशियली आपसे बहुत सारे पैसे ले चुके हैं, अब इनको वापस से पैसे की जरूरत हो सकती है, इसलिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। कोई ना कोई मतलब इनका होगा, इसीलिए बार बार आपके बारे में भी ये सोच रहे हैं इस समय। ओके, इमोशंस ओवरवेलमिंग, यस, ये किसी तरीके से आपके इमोशंस का भी फायदा उठा सकते हैं अपने आप को एक ऐसी इमोशनल सिचुएशन में पोर्ट्रे करके, क्योंकि उनको पता है कि शायद आप कहीं ना कहीं इस इमोशनल साइड उनकी अगर वो दिखाएं तो आप मेल्ट हो सकते हैं। लेकिन अब आपने भी इनको पहचान लिया है, इनको बिल्कुल इनको सी थ्रू कर सकते हैं कि ये इंसान क्या है। ओपन बुक की तरह ये इंसान आपके सामने है, और लाइफ ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है ना कि अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हर चीज को अपने आप हैंडल कर लेते हैं, हर एक सिचुएशन को। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था इस फेज तक पहुंचना, लेकिन आप पहुंच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या ये सोच रहे हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। अब अगर ये इंसान आपके साथ एक ऐसी लव रिलेशनशिप में रहे हैं जहां पर इन्होंने शायद थर्ड पार्टी या कुछ चीटिंग आपके साथ करी है, तो अब ये ना आपके सामने अगर आके बोले भी कि मेरी फीलिंग्स आपके लिए ये हैं वो है, प्लीज इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजंस ना लें। अगर ये एक रेपिटेटिव पैटर्न है इस इंसान का और आपके साथ बार बार ऐसा हुआ है, तो ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इनके हर एक टैक्टिक, पैंतरे, प्लानिंग, प्लॉटिंग सब कुछ समझ चुके हैं।
नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है, यस आपकी वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज हो रही है, लेकिन ये कुछ ऐसे इमोशनल तरीके भी हो सकते हैं इस इंसान के वापस आपकी लाइफ में आने के, यू नो। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ये रीडिंग आपको मिली इसलिए है क्योंकि शायद कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपका भरोसा बार बार तोड़ा है, आपकी लाइफ में वापस आकर कुछ ऐसे इमोशनल तरीके से आपको विन ओवर करना चाहते हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, अभी इनको ये भी पता है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा केयरिंग। अब ये चीज़ इनको भी पता है, बट आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, ये सब। अब ये रियलाइजेशन इनकी ट्रू है नहीं है, उस चीज़ पर आपको फ्लो नहीं होना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना इस इंसान पर वापस से, थोड़ा सा केयरफुल अपने रहना है, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं जो ये आपको कह सकते हैं। लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, यूनिवर्स ने आपको इस इंसान का रियल फेस इसीलिए दिखाया है और बार बार दिखाया है, एक बार नहीं। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल इससे पहले, इफ यू लेट देम इनसाइड और नॉट। अब मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग इनको कहीं पर भी अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहते। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ बहुत डिप्लोमेटिकली अपने आप को डील कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से, क्योंकि आपको पता है इस इंसान के इंटेंशन क्या है। फिजिकली डिस्टेंस नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको इनको हैंडल करने का तरीका आ चुका है। तो इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल जब ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। उनके हिडन एजेंडाज को एक स्टेप आगे होकर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो इस समय आपके लिए आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करती, तो कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा जनरल मैसेजेस होते हैं, आपके लिए सुनना ज़रूरी हो सकता है। इस समय क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में आने वाली हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक मिरेकल की तरह होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन ट्रू हो सकती है। आपकी कोई भी विशेस जो आप मांग रहे हैं ट्रू हो सकती है, सिर्फ उसके अंदर फेथ रखें और जो भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है ना, उसको एम्ब्रेस करें। मेक अ डिसीजन। अब यहाँ पर एक डिसीजन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने लोगों के लिए बहुत किया है, आपने लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा किया है। अब वो टाइम है जहाँ पर सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को आगे रखना, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू डिजर्व इट। आपने अपनी लाइफ में हमेशा से चीज़ें करी हैं, तो जब भी आपको कोई डिसीजन बनाना है, पहले अपने आप को प्रायोरिटी देना इम्पोर्टेंट है। क्या आपकी खुशियाँ जो हैं उनको आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे? खुद के लिए वो चीज़ दें, उन लोगों को कम अटेंशन दें जो आपकी वैल्यू नहीं करते। और डिसीजंस बनाने से पहले थोड़ा सा स्टेबल माइंड से सोचना, एक मेंटल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसी फीलिंग आती है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं कि मैं आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ कि नहीं। ये चीज़ें आपको अपने माइंड से निकालनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए आगे बहुत सारे ऐसे रास्ते खोलने वाले हैं जहाँ आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए खुद को लिमिट ना करें इन चीज़ों के साथ। ओके, साथ ही में रीगेन योर फोकस। यस, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पर्सनल लाइफ में चीज़ें अगर चल रही हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टेंशन्स, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं जो आपके गोल्स से आपको हटाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखो, गोल्स कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। किसी को अपने करियर में कुछ अच्छा करना है, किसी को सेल्फ ग्रोथ में कुछ करना है, किसी को अपने लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आने हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग आपके आसपास हैं जो आपको आपके गोल्स पे पहुंचने से रोकना चाहते हैं।
आपकी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं देखना चाहते हैं। आपको ये सारे डिस्ट्रैक्शन से हटकर सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है, पॉजिटिवली सोचना है और इन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। जस्ट रीगेन योर फोकस। ओके, रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। बहुत बार यूनिवर्स हमारे को अलग अलग तरीके से ना कुछ सिग्नल्स भेजते हैं, साइंस भेजते हैं, कुछ वीडियोस भेज देते हैं, आर्टिकल्स भेज देते हैं, किसी होर्डिंग पर अगर आप कुछ पढ़ लेते हो, किसी भी तरीके से एंजल नंबर्स देख लेते हो, तो अलग अलग चीजों के अलग अलग मैसेजेस हैं यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी होने वाले हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग अलग तरीके के एंजल नंबर्स भी देख रहे हो, तो मतलब यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं किसी तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन एक सर्टेन फील्ड में आपके लिए आने वाला है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में शायद बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड भी है इस समय। यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। अब सडनली आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी चीजें और ऐसे साइंस भी दिखाएंगे जहां पर आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं, कुछ प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके लिए आ रही है। इससे पहले भी एक कार्ड निकला था जो आपको बताना चाहता है कि आपके विशेस और मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए आपको ट्रस्ट रखना है खुद में, हायर पावर में, अपने एंजल्स में। पॉजिटिव सोचना है। नेवर माइंड लाइफ के नेगेटिव्स जो हैं, आप अगर उन पे फोकस करेंगे आप सिर्फ वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, मुझे मालूम है कुछ पॉजिटिव सोचना, कुछ पॉजिटिव करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वी कैन नॉट गिव अवे दैट। वो चीज हम नहीं छोड़ सकते हैं कि पॉजिटिविटी अपनी लाइफ से निकाल दो, क्योंकि एक वही चीज है जो आपको एक अंधेरे से निकालकर एक लाइट में लेके जाएगी, एंड दैट इज योर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। ओके, समवन न्यू इज कमिंग। अगर आप में से कुछ लोग हैं, सिंगल हैं, कुछ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तब आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन जरूर आने वाला है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा नेसेसरी एक एडवाइस यूनिवर्स की है कि अपना दिमाग और अपना दिल दोनों अलाइन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बिकॉज ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आप एक ओपन माइंड के साथ ये चीज को एक्सेप्ट करें, लेकिन टेक योर टाइम, एनालाइज करें। जल्दबाजी में कोई भी चीजें इस समय पर करना इज नॉट एडवाइजेबल। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा इंसान और या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में वापस से वो भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं किसी चीज के। वही एनर्जीज यहाँ पिक हो रही थी। उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं दोबारा से। तो इसलिए हर चीज को बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अगर आप चाहें तो ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो उनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकते हैं, और साथ में कुछ ऐसे लोगों से भी वो थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं, थोड़ा सचेत हो सकते हैं। तो मेरी लाइफ का तो हमेशा से एक मंत्रा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। लाइफ में जो भी चीज़ आप बिलीव करके चलोगे आप उसको ज़रूर अचीव करोगे। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचो और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है उसको दिल से बिलीव करके मैनिफेस्ट करें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो हमेशा की तरह ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में सारे स्ट्रेसेस दूर हों, खुशियाँ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी बहुत सारी आपकी लाइफ में आए। एंड जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर मेरा हमेशा की तरह रहता है, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट बनाएं। एंड वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूँगी उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी।